बरेली अब विकास की नई पहचान। 130 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस क्रम में शनिवार को वे बरेली पहुंचे, जहां जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने 49 करोड़ 32 लाख रुपए की 130 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बरेली के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मैं नगर विकास मंत्री हूं, इसलिए नगर के विकास की ही बात करता हूं। बरेली के जीआईईसी ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बीते वर्षों में बरेली नगर निगम और महापौर के प्रयासों से शहर का स्वरूप बदला है। सड़कों का चौड़ीकरण, नई लाइटों की स्थापना और सौंदर्यीकरण कार्यों से बरेली पहले से कहीं अधिक सुंदर दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि महापौर उमेश गौतम, नगर आयुक्त और नगर निगम की पूरी टीम बधाई की पात्र है, जिन्होंने बरेली को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने नगर निगम की 130 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत लगभग 50 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में सड़क, नालियां, लाइट, पार्क और अन्य जनहित से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाएं जनहितकारी और जनता के जीवन में स्तर को ऊपर उठाने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने बिजली विभाग की 3 परियोजनाओं का भी लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में बिजली विभाग की लगभग 1000 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर हुई है। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ सरकार अवैध कब्जों पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने खुलासा किया कि संभल जिले में करीब 86 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है और इसी तरह बरेली में भी कुछ स्थानों पर कब्जे की शिकायतें मिली है। उन्होंने साफ कहा, बरेली में नगर निकाय या सरकार की 1 इंच जमीन भी अवैध कब्जे में नहीं रहने दी चाहिए। अखिलेश यादव को भाजपा से हैकिंग का डर नहीं होना चाहिए। जनता उनका असली चेहरा जानती है। अगर उन्होंने सरकार में रहते हुए जनता के लिए कुछ किया होता, तो आज उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने रामपुर और संभल में हुई अपनी यात्राओं का भी उल्लेख किया और सवाल उठाया कि वहां की सड़कें और पार्क 70 सालों में क्यों नहीं बने। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि बरेली में पिछले 3 सालों में स्ट्रीट लाइटों की संख्या 28,000 से बढ़कर लगभग 90,000 हो गई है, जो शहर की प्रगति का स्पष्ट प्रमाण है। अंत में मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जन सेवा और जन कल्याण है। विकास के हर कार्य में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश के हर शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।
चेहरे के तो नीचे कर लो। आज बरेली को सम्मान दिया। मैं कल शाम से बरेली की पावन धरती पे आया हुआ हूँ। बरेली की ये मेरी तीसरी मुलाकात है। मैं यहाँ के माननीय महापौर जी को, माननीय विधायकगण को, माननीय सांसद जी को, यहाँ के सभी पार्षदगण को, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम दिया है, बहुत ही सम्मान दिया है। जनता ने सम्मान दिया है। मैं जब भी आता हूँ तो बरेली के विकास की बातें, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र, चूंकि मैं नगर विकास मंत्री हूँ, नगरीय क्षेत्र के विकास की बातें महापौर जी से और उनकी टीम, नगर आयुक्त से और सबसे करता हूँ। पिछले सालों में मैं देख रहा हूँ कि महापौर और उनकी टीम के प्रयासों के चलते बरेली में काफी तब्दीली आई है, काफी बेहतरी आई है, काफी सुंदर दिखने लगा है। लाइटों की संख्या बढ़ी है, सड़कें चौड़ी हुई है, सुंदरता बढ़ी है। उस सब के लिए मैं यहाँ के महापौर सहित नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भी उसी कड़ी में बरेली के जनपद के नगर निकायों में 130 कामों की लगभग 50 करोड़ रुपए के कामों का या तो शिलान्यास या लोकार्पण किया गया है, जो जनहितकारी, जन कल्याणकारी कार्य हैं, जनता के जीवन को ऊपर उठाने वाले कार्य हैं। ऐसे 130 कार्यों का हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही बिजली विभाग के भी 3 कामों का आज लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। दोनों ही विभागों के मार्फत जनपद की जो सेवा हो सकती है वो करने का हमारा पूरा प्रयास है। जैसा मैंने बताया, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं पिछले 3 सालों में नगर विकास विभाग की भी यहाँ धरातल पर उतरी है और उसी प्रकार से बिजली की भी लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बरेली जिले में पिछले 3 साल में कार्यान्वित हुई है, जिसमें बिजनेस प्लान की योजना है, जिसमें RDSS योजना की योजनाएं हैं 22 से 2022-23, 23-24, 24-25 और अभी इस साल वर्तमान में 2025-26 की परियोजनाएं भी कार्यान्वित होने जा रही है।